नाम बताओ जी। मेरा नाम मिथुन है। मिथुन। हाँ जी सर। रहने वाले कहाँ के हो? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, बट मैं इधर जलंधर में रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, जलंधर। 15-16 साल से इधर रहता हूँ, इधर स्टडी करता हूँ। रहने वाले बिहार की हाँ हो? जी सर। ठीक है। पिताजी आपकी क्या नाम है इनका? उनका झमेली मंडल है। इनके ब्रेन ट्यूमर बताया था जी। हाँ जी सर। और आपको किसी एनजीओ के माध्यम से भैया ने भेजा था? हाँ जी सर। मैं बताओ। अपनी मदर की दवाई पहले से चला रहा हूँ आपसे 3 अच्छा महीने से। अच्छा। तो इनका मैं एनजीओ के माध्यम से पता लगा था कि इनके फादर को ब्रेन ट्यूमर है और 20-25 दिन से घर पे बिठा रखा था उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो हमारे जो एनजीओ वाले हैं वो वीडियो बना कर ना ग्रुप में डाल देते हैं कि किसी ने मदद करनी है तो कर सकता है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर वो वीडियो मैंने देखी इनकी। हाँ। तो फिर मैं इनके पास गया था हम्म, कि ऐसे ऐसे वहाँ पे आपको गौमूत्र से शुरू करो पहले। हम्म, तो फिर अगर नहीं फर्क पड़ा तो दवाई ले आना वहाँ से जाकर रेवाड़ी से, हम्म, तो उससे रिकवरी अच्छी होती है। हम्म। तो फिर इन्होंने 4-5 दिन गौमूत्र लिया था पर उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद आपसे दवाई लेके गया था। जैसे आपने इनको बोला था ट्रीटमेंट के लिए इनके घर पे, वैसे इन्होंने मेरे को गाइड किया है। हाँ, जो भी दिनचर्या दिनचर्या कर लो और अच्छा। गौमूत्र कर। मैं इसलिए कह रहा था कि वो स्टैंड होने के लायक हो जाए, क्योंकि हाँ। वो खा भी नहीं पाते थे खुद ना। बिल्कुल बिल्कुल। बोलते भी नहीं थे, इशारे से बताते थे कि कहीं जाना है, कहीं आना है, ऐसे। बढ़िया। खुद ही उठा के बिठाते थे, हाथ से पानी पिलाते थे, सारा कुछ हाँ, खुद कुछ नहीं मतलब इस करते थे। कदर था कि वो समझ लो कि ना तो पैसे उनके पास कि कहीं इलाज करवा हम्म, सके, और ना उनका शरीर के लिए अपना खुद का काम कर सके। मतलब वो लेटरिन मेरे बाथरूम घर भी। वालों ने तो होप ही छोड़ दिया था कि ठीक होंगे वो। वो अच्छा तो अच्छा। भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि अब जो करेंगे वही करेंगे। पैसे भी नहीं थे। हाँ जी सर। अगर इलाज कराने जाते हैं अगर ब्रेन ट्यूमर के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है कि ब्रेन की सर्जरी का अमाउंट भी तो बहुत ज़्यादा है। और और इसके बाद चलो एनजीओ पैसे दे भी देता है, मतलब कहीं से करके। तो आपको पता है उसकी सर्जरी के बाद पेशेंट की कंडीशन हमने देखी है जी। सर्जरी के लिए भी सर लाइन लगी है, 3-3 महीने की वेटिंग है। पीजीआई हो 2-3 महीने के बाद बारी आती है बंदे की बाहर आने का। इन्होंने जो मुझे बताया था शुरू में आते जब आपने कहा था कि चलते फिरते बिल्कुल नहीं है, हाँ जी है सर। ना? रोगी बिल्कुल बेड पर था, शरीर में बैलेंस। बैलेंस नहीं था बिल्कुल भी, हाँ। सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल नहीं था, तो आगे को भी नहीं, पीछे को गिर जाते थे। अच्छा अच्छा, जैसे आगे चला रहे तो पीछे की तरफ, हाँ जैसे जी, हाँ पीछे की पीछे को तरफ, गिर जाते थे। पीछे वो गिर जाते थे। तो इनको 20 डेज की दवाई दी थी मैंने, 20 दिन की। मैंने बोला था कि 20 दिन में कितना आराम मिलता है, तो फिर आप मेरे को बताना। तो आपने एक वीडियो मेरे को भेजी थी, हाँ जी सर। तो उसमें क्या हुआ कि पेशेंट खुद चल रहा है। तो कितने दिन में आपको रिकवरी मिल गई थी पेशेंट की? हाँ, 1 हफ्ते में मिलना स्टार्ट हो गया था। एक हफ्ते में? हाँ जी। एक हफ्ते में क्या क्या फर्क मिला था आपको? जैसे कि वो चलने लगे थे, बेड से उठ के चलने लगे थे। पहले मतलब रोटी भी सही से नहीं खाते थे, खाना नहीं खाते थे, मतलब खाते थे उगल देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो फिर खाना खाने लगे, फिर दवाई भी पीने लगे, सही से चलने तो फिरने इसने लगे। मेरे को बताया था पानी का गिलास भी ना पकड़ नहीं सकते थे हाँ अपने जी, हाथ से। हाँ। जान मतलब नहीं थी कि हाथ में कि पकड़ पैरालाइज की होने लगा था, हाँ, प्रॉब्लम आने लगा। जकड़ जान से होती है ना, ऐसे हाँ जी। पकड़ नहीं वो पाते। हाथ मतलब ऐसे रखते थे, मतलब खुद पिलाना कि दोनों पड़ता हाथ था। ऐसे रखते थे उनका, इधर को कर दो फिर भी इधर ऐसे रखना अच्छा, उन्होंने। ऐसे खिंच जाता था हाथ। हाँ जी। ये आपको एक हफ्ते में ही इम्प्रूवमेंट लगने लगा था? हाँ जी सर। और अभी अभी क्या कंडीशन है पेशेंट की? अभी ठीक है, अभी जैसे कि कहीं दुकान भी भेज दूँ तो चले जाते हैं सामान खुद लेने। नहा धो रहे हैं हाँ जी, बाजार खुद में नहा रहे हैं। हाँ अपना जी। खुद का काम तो कर ही रहा अपने शरीर का। हाँ जी, जो हाँ जी कहते थे सर। कि आप पकड़ के ले जब भी पीछे की तरफ गिरते थे, नहीं, अब किस चीज़ की लोड़ अब वो नहीं है, जाते हैं बाजार से खुद। सामान खरीद के ला रहे हैं। वो एनजीओ का नाम क्या है जिस एनजीओ में आप लोग बता रहे थे इनकी वीडियो? आदर्श युवा जन समिति। आदर्श युवा जन समिति। जन समिति। ये एनजीओ है, कहाँ पर एनजीओ है? जलंधर कैंट में। जलंधर कैंट में। आप लोग उस एनजीओ के माध्यम से भी देख सकते हो, वहां पर जाके सच क्या आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियो पर लोगों को शक भी होता है, कैसे हो ये सकता है। हमारे लिए भी चमत्कार है सर, हाँ जी क्योंकि सर, मेरी मदर बिल्कुल की भी सर। इतनी पोजीशन डाउन नहीं थी जब हम दवाई लेके गए थे ना, हाँ हाँ जितनी इनकी डाउन थी। हाँ। तो उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो अनबिलीवेबल है। आपने अपने पेशेंट की रिकवरी देखकर जब इनको यहाँ भेजा था कि हम आज आप वहाँ चले जाओ, तो आज जितनी भी वीडियो बन रही है, आपकी वीडियो तो शायद बनाई थी हाँ, मैंने, मेरी भी बनाई थी। आपकी डली हुई है। की डली। हाँ, इनकी वीडियो भी डली हुई है। तो देखो आज जो वीडियो पर जो लोगों को वाकई में ऐसा लगता है कि कैसे मान सकते हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े बड़े रिसर्च मेडिकल पर किए गए, पर यहाँ पर वीडियो बन रहा है कि आयुर्वेद से 5 दिन में, 1 हफ्ते में, 20 दिन के बाद तो वीडियो बन रही है, इतनी अच्छी रिकवरी आ रही है। तो कितना बड़ा आयुर्वेद है। और इसको किस कदर से खत्म किया गया। शुरू शुरू में क्या था कि जब मैं देखा था, मेरे लोगों के इतने भद्दे भद्दे कमेंट आने लगे थे, और मैं सोचा था मैं तो किसी वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक है हम गए थे जी, हम ठीक नहीं हुआ, लूट लिया मेरे को, इस तरह से। तो मैंने कमेंट सेक्शन को बंद कर दिया। कई लोगों ने बोला कमेंट सेक्शन बंद, इसका मतलब कुछ छुपा रहे। अब देखो मैं क्या छुपा रहा हूँ, उस कमेंट सेक्शन की जो बातें सुनकर मैं विचलित हो जाता था। क्या मतलब, अब एक सही बंदा जब काम करता है ना वो सर। एक ही पर्सन था, बार बार करता, उसको मैंने भी कमेंट किया था कि अच्छा। हमें फर्क पड़ा है, हाँ। तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो भाई। हाँ। तो फिर उसने आपको क्या जवाब दिया? उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आप लोगों को भ्रमित कर रहा था। इस सच्चाई को इसलिए डाल रहा हूँ कि आज आयुर्वेद को जो बोला गया था कि स्लो है, धीरे का, सर्जरी के लिए जाते हो आप तो आपके पास पैसे कितने, ये देखना पड़ता है कि पैसे कहाँ से लाओगे।
तो इसी चीज को देख के मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेद बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि ये हर राज्य में जाए। ये राजू दीक्षित आज भी मेन गौ माता को खत्म किया गया सर। जलंधर में मिलनी मुश्किल है। आपसे ना एक और बंदा जम्मू से था, वो दवाई लेके गया, हाँ। तो वो पिछले 10 दिन से गौ माता ढूंढ रहा था, उसको नहीं मिली। मैं ढूंढ के लाया था 20-30 किलोमीटर दूर से। हाँ। तो उसने कहीं देख लिया कि इनके पास है, तो मैंने जो एनजीओ वाला वही डेयरी चलाता उसके पास ही रखी हुई है वो। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मैं भी दवाई लेके आया हूँ लेकिन मेरे को गौमूत्र नहीं मिल रहा है। तो मैं कहा ठीक है, हम भी सुबह लेते हैं, आप भी ले जाया करना। तो अब हम 3 लोग उसी गौ माता से गौमूत्र लेके आते हैं। एक गौ माता ये एक मैं हूँ, एक वो। एक गौ माता से हाँ। 3 बंदे गौमूत्र। सुबह और मैंने 4-4 हर वीडियो में एक बात बोली है कि अगर आपके पास देसी गौ माता की व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको दवा नहीं दूंगा। अब देखो मैंने ये बातें क्यों बोली है, क्योंकि गौमूत्र के नाम से भी आपको पता है बाजार में वो व्यापार चल रहा है, बोतलें भर भर के दे रहे हैं। तो मैं भी तो बेच सकता था। आपको गाय से जोड़कर मेरा क्या फायदा है, मेरा तो नुकसान ही है। मैं भी बोतलें भर के बेचता। मैं गाय से जोड़कर इस व्यवस्था को आपके घर तक पहुंचाना चाहिए। आपने पंजाब की बात, पंजाब में तो सर कैंसर ट्रेन चल रही है, ठीक है, वो घर में ही है सर। हम बोल चुके हैं पहले गांव में जब गाय बच्चा देती थी, छोटी सी जो बछड़ी होती थी जो घास भी नहीं खाती थी, तब तक हफ्ते 10 दिन तक छोटे छोटे बच्चों को उसका गौमूत्र पिलाया जाता था लीवर के लिए। आज भी लाइफ टाइम उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। मैं गांव से पला बड़ा हूँ, हमने खुद पिया है। कितने साल हमारे पिताजी ने पिलाया है। मिलती नहीं है। पहले भैंस दी गई, फिर जर्सी दिया गया, ठीक है। एक बहुत सोची समझी चाल के तहत गाय को खत्म किया जा रहा है। मैं तो गाय को बचाना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि अगर धीरे धीरे घर घर में गाय आ जाए तो लूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर क्यों उसको खत्म किया जा रहा है? मतलब कई लोग उसको काट रहे हैं, मांस का व्यापार कर रहे हैं। ये तो समझ चुके हैं कि चिकित्सा का जो मेन मुद्दा है वो है गाय, वो है गौमूत्र, और वो भी देसी। क्योंकि अब नंदी को भी खत्म कर रहे हैं। अगर गौ माता ने गर्भधारण टीके या इंजेक्शन से किया है तो उसका गौमूत्र और गोबर किसी काम का नहीं है। दिखेगी तो देसी की तरह, वो किसी काम का नहीं है। तो आज नंदी को भी बचाना है, गौ माता को बचाना है। बोला जा गाय अब दूध को लेकर नहीं, अब चिकित्सा का विषय रहेगी गाय। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो के माध्यम से जो मैंने मैसेज दिया वो सही है तो आप गाय को बचा लो। इसी योजना पर है, आप अपने घर में रख लो। आपको जरूरत नहीं है कि लड़ने झगड़ने की, किसी से मारने की। आप अपने घर में एक गाय रख लो। हर घर में गाय होगी ना, होगी चिकित्सा, जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कह रहे हैं कि एक दूसरे के थ्रू हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं गाय पर। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा जी कि मुसलमान की भी तो जिंदगी है, ठीक है, उनको भी तो उनके बच्चे हैं, उनको भी तो अगर हमारी ये कैंसर की बीमारी उनके घर में भी है तो इस तरह से बचेगी, लड़ने से नहीं बचेगी। आप किसी को भी बचा लो, वैसे नहीं बचेगी। हम तो ये कहता हूँ कि आज गाय बचा लो। आपको भी समझ में आ गया? हाँ जी सर। अब तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी गरीब से गरीब परिवार है, एक छोटी सी एक बछड़ा भी रख सकता है। मैं कहता हूँ नंदी का भी मूत्र आपके गौ माता के गौमूत्र से लाख गुना बढ़िया। मैं स्वयं नंदी मूत्र पीता हूँ, मेरे घर में आपने देखा है, रखा मैंने। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष, ठीक है। आगे आपको कभी बीमारी ना हो, मेरे पास ना आना पड़े, उसके लिए आपको सीधा गाय का गौमूत्र डायरेक्ट लेना। वो भी आपको बताया मैंने कुछ नियम, उस नियम के द्वारा लें और कुछ दिनचर्या बता रखा है, वो दिनचर्या कर ले तो शायद आपको मेरे पास भी ना आना पड़े और सारे रोग ही खत्म हो जाते हैं। सारे रोग खत्म हो जाते। ठीक है भैया, अब तो लगा आपके पिताजी को कि अब तो फर्क है। अब तो डर का माहौल नहीं है ना? नो सर, अब तो ठीक है। अब तो ठीक है। अब आपको लग गया कि हाँ चिकित्सा में, आयुर्वेद की चिकित्सा में, पंचगव्य की चिकित्सा में दम है। सर ये तो पहले भी था, मतलब कि इंडिया में जो है सर, शुरू सर्जरी जो है सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट हुई थी। इंडिया नहीं बोलेंगे, आप भारत बोलेंगे। हाँ जी, भारत में स्टार्ट हुई थी सर। जो हमारे ऋषि मुनि होनी है, हाँ। वो सब पहले जो ये टीका इंजेक्शन तो होते नहीं था, पहले जड़ी बूटी से सबको ठीक करते थे वो लोग। जो भी है मतलब साधु संतों है सब, जो तपस्या करते थे, जो जड़ी बूटी लेके आते थे, पहाड़ों से लेके आते थे, उनसे सब ठीक करते थे। पहले टैबलेट वगैरह था ही नहीं, पहले इंजेक्शन था ही नहीं। इंजेक्शन कब आना स्टार्ट हुआ? ठीक करती है जो एलोपैथी की दवाई है, वो दबा देती है। जब तक खा रहे हैं ठीक है। हाँ, उसके साइड इफेक्ट भी है, वो तो खुद बोलती है इस बात को। जब तक खा रहे हैं ठीक है, नहीं खा रहे तो फिर वैसे। हाँ, उसका फायदा नहीं होगा तो आपको नुकसान होगा। और इन आयुर्वेद की दवाई का फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी होगा। ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट अगर 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है तो आयुर्वेद बहुत बड़ा है। और आयुर्वेद के अंदर भी है ये जो है ना पंचगव्य, यानी 5 तत्व जो गौ माता से सीधी डायरेक्ट मिलती है। ये चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा है, तो ये लोगों तक जाए। ठीक है भैया, अब मैं तो चाहूंगा आप लोग कोर्स को करो। बिल्कुल करेंगे सर। ठीक है। और मैं कहता हूँ पंजाब में तो कैंसर ट्रेन बंद करवाओ। ठीक है, बंदा चाहिए सर पंजाब में। हाँ जरूरी है, आप लोग तैयार हो सर, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूँ। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।